देवता नमस्कार। सभी देवताओं को बड़े प्रेम भाव से प्रणाम करना है, वंदन करना है। जो हाथ में फूल चावल लिए हैं वह गणेश जी के पास चढ़ा देंगे। गणेशाभ्ययो वरिगंधाक्षतं समर्पया पुनरपि द्वितीय गंधाक्षतं समर्पयामि। देवता नमस्कार। बड़ी प्रेम भाव से सभी देवताओं को प्रणाम करना है। ओम सिद्धि बुद्धि गहिताय श्री परमहागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतद् कर्म प्रधान देवता भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। भगवान गणेश जी के चरणों में चढ़ा देंगे। पुनः हाथ में फूल चावल लेकर के प्रणाम करना है, वंदन करना है। ओम सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भावचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यावत् चुनयादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देव शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नं वरदं ध्यायेत् विघ्नोपशान्तये। सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममङ्गलं येषां हृदयस्तु भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। लक्ष्मीपते श्यामो हृदयस्थो तत्र श्री विजयोर्भूतिर्भुवानि तिर्मतिर्मम परिवाचने तेषानित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पुरुषं तमजं नित्यं भजामि शरणं हयम्। देवादिचन्दनासे ब्रह्मेशाधिजनादना वन्दे काशीगुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां।
धर्म कार्यार्थ सिद्धये ओम भूर्भुवस्सुः अग्ने शांतिकाभ्याम नमः। गणेश और माता जी के चरणों में फूल चढ़ा देंगे। तांबूल पत्रोपरि गर्भाक्षत पुष्प द्रव्य संकल्प लेना है। संकल्प यानी नींव, जैसे एक मकान का नींव होता है उसी तरह से संकल्प की प्रधानता में विशेष अपनी कामना जो भगवान से आपको कहना है, जो भगवान से आपको प्रार्थना वंदन करना है कि प्रभु हमको जीवन में क्या चाहिए, हम आपके बालक हैं, उसी तरह से भगवान के चरणों में वंदन करके संकल्प करना है। दाहिने हाथ में रखिए आप, कुछ का भाग सीधा रहा, कुछ सीधा रहा, ऐसा 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जले विष्णु तले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयो निखिल विष्णुर्विभावारुण चतुर्भुजं विष्णुरेव च योगश्च करुणाश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम हरि ओम तत्सत् विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ओम नमः परमात्मने श्रीब्रह्मणोत्तमस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अन्येति देवराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे युगे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बुद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे नानाजनपदाख्ये कल्याणपूर्वदिग्भागे चक्किनागाढ्यास्थाने गुरुगोपालमन्दिर देवालये देवब्राह्मणानां सन्निधौ प्रमादीनां संवत्सरे श्रीसूर्ये रक्षरायणे गिरिसमलितो मासानां मासोत्तमे मासे सुरे श्रावणमासे कृष्णपक्षस्य त्रयोदश्यां तिथौ मन्तमासरान्तायां वृद्धिरा नक्षत्रे ध्रुवयोगे परिचकरणे मिथुनराशिस्थिते श्रीचन्द्रे मिथुनराशिस्थिते कर्कराशिस्थिते श्रीसूर्ये तदा कर्कराशिस्थिते श्रीसूर्ये मकरराशिस्थिते देवगुरौ शेषे शुक्रे सूर्यधारास्थाना स्थितेषु सस्वेवं ग्रहपुरकरं शेषं विशिष्टायां सुपुण्यनिधौ गोत्राः। बोलिए गर्ग गोत्र उत्पन्नो हम, अपना नाम लेना है। बोलिए शर्माहम सपत्निकः सपरिवारोऽहं मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त धर्मोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थं दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप शमनार्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा मम जन्म कुंडल्यां मध्ये ये केचिद विरुद्ध ग्रहाः चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थाने स्थिताः क्रूरग्रहाः तैः शान्त्यर्थं द्वितीय एकादश स्थाने स्थिताः शुभग्रहाः शुभदृष्टि शुभफल प्राप्तये मम गृहे व्यापारे न्यायालये सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्तये मम शरीरे उत्पन्न अखिल अरिष्ट जन्य जरा मृत्यु पीड़ा परिहार पूर्वक नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धनधान्य समृद्धि
अर्थम व्यापारे स्थिर लक्ष्मी कृपा प्राप्तये अद्य शुभ समये शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम ओम भूर्भुवः स्वः गणेश आम्बिकयोः ध्यानम् आवाहनम् स्थापनम् पूजन कलश स्थापनम् पूजन पूर्वक पुण्याः वाचनम् सगणेश गौर्यादि षोडश मातृका श्रियादि सप्तभृत मातृका आवाहनम् स्थापनम् पूजनम् नांदीमुख श्राद्धम् सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवता असंख्यात रुद्र देवता आवाहनम् स्थापनम् पूजनम् तदंगतया दिगरक्षणम् कलशार्चनम् कर्मपात्र पूजन पूर्वकम् दिगरक्षणम् दक्षिणे भैरव उत्तरे हनुमतदेव ध्यानम् वंदनम् पूजनम् कर्मसाक्षी दीपनारायण सूर्यनारायण देवता ध्यानम् पूजनम् ब्राह्मणादीनां वर्णम् पृथ्वी पूजन शंख घंटाद्य अर्चनम् विशेषतया श्री सांब सदाशिव देवता ध्यानम् आवाहनम् स्थापनम् पूजनम् तथा च श्री स्थापित गुणगोपालेश्वर महादेव लिंगोपरि दुग्धधारणा जलधारणा यथा यथा मिलित उपचार द्रव्यैः द्वारा नानानां गोत्रान् ब्राह्मणान् सह एकादशनी नमक चमक विधानेन रुद्रा अभिषेकं ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये पूजनादिकर्म अर्चनादिकर्म अभिषेककर्म अहम करिष्ये। छोड़ दीजिए भगवान का। ओम जागृत आपको पहले ध्यान देना है कि आप जब पूजा में प्रवेश किए तो सबसे पहले किसका व्यवस्था किया गया? क्या व्यवस्था किया गया? पहले आपको देव भूतवा देवक शास्त्र कहता है कि जो देवता का पूजन करने के लिए बैठा हो वह देवता का पूजन करने के योग्य बने। यजेत देवक यजन करने के योग्य बने तो आपको पहले पवित्र इत्यादि चंदन सब कुछ बढ़िया सुंदर बनाया गया। पवित्र भाव से आप बैठे आसन पर। इसके बाद आपने भद्र सूक्त के पाठ को श्रवण किया। भद्रम यदि कल्याणम यदि भद्र सूक्तम, जो सर्व प्रकार से हमारा कल्याण करे ऐसे भद्र सूक्त का पाठ ब्राह्मणों के द्वारा आपने श्रवण किया। सभी देवताओं को आपने नमन किया, प्रणाम किया। इसके पश्चात आपने मांगलिक श्लोकों को स्मरण किया कि जीवन हमारा मंगलमय हो। तत्पश्चात संकल्प किया गया। संकल्पा जायते कार्य सिद्धि। संकल्प से क्या होता है? हमारे कार्य की सिद्धि। हमको क्या करना है? बेस हमारा क्या है? उद्देश्य हमारा क्या है? तो आपने संकल्प किया। अब संकल्प के पश्चात अब आप पूजन करने के लिए आगे बढ़ गए। तो सर्वप्रथम आपने पीला सरसों लिया है। यह बाएं हाथ में आपने रखा हुआ है। पीला सरसों क्या है? यह गौड़ सरसों का है। यह प्रयोग करने से दसों दिशा के देवता प्रसन्न होते हैं और दसों दिशा से कोई भी विपत्ति हमारे यज्ञ कार्य में, पूजन कार्य में, हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। इसलिए यह दिग रक्षण है। इसको दिक बंधन कहा जाता है। दिशाओं का बंधन करना जिससे कोई विपत्ति, कोई
उद्विग्न हमारे पूजन में न प्रवेश करे। तो बड़े प्रेम से दाहिने हाथ से इसको ढकेंगे और यह भाव करेंगे कि पूजन में सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम अवतरबंधु देवता ये होता होम विसंकृता सर्वभूता विघ्नकर्तार नश्यन्तु शिवाग्नया अवतरामंदो भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशो तदवेन विरोधेन पूजा कर्म समारभे। दशरिक्षो विग्रहता। अब हाथ उठाएंगे दाहिने हाथ से, थोड़ा थोड़ा पीला सरसों छोड़ना बताएं। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः। हाँ छोड़ दिया, सामने छोड़ दिया। ओम आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पदमनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे वातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यां तु महेश्वरः गोवर्धनो रक्षेत् रक्षतु दशदिशो रक्षेत् वासुदेव जनार्दनः। वामपादेन घातत्रयं कुर्यात्। बायां पैर जमीन, बायां पैर निकालेंगे लेफ्ट और जमीन पर 3 बार एड़ी से ठोकेंगे। हाँ 3 बार ठोका। क्यों ठोकना है? हमारे पूजन कार्य में, धर्म कार्य में 3 प्रकार के विघ्न आते हैं। पहला तो रोग। रोग क्या है? नींद आना, आलस्य आना, प्रमाद आना, गुस्सा आना, क्रोध आना, यह सब दोष है। एक प्रकार का रोग है मानसिक। और दूसरा दोष, वाणी दोष, कर्म दोष, यह सब दोष न उत्पन्न हो। और तीसरा क्या है? शत्रु। ये 3 प्रकार के शत्रु। एक शत्रु दिखता है, एक नहीं दिखता। जो दिखता है उससे आप बच जाएंगे, बचाव कर लेंगे। लेकिन जो नहीं दिखता उससे कैसे बचेंगे? तो उसको आपने एड़ी से रोका कि इस हमारे पूजन कार्य में ये 3 प्रकार के शत्रु जो है वह दूर रहे, हमारे पूजन में, हमारे धर्म कार्य में विघ्न न पैदा करें। ओम हरिओम वाम हस्ते जलम गृहीत्वा दक्षिण हस्तेन अनामिका मध्यमा अंगुल्योः नेत्रोदकस्पर्शः। ओम दक्षुर्देवायिनं मूर्धताच्छुभमुच्चारता शिवेम शरणः जदो जीवेम शरणः जदो सदगो जरुयाम शरणः सदो प्रभवाम शरणः सदो लीलाः श्याम शरणः सदं भूयश शरणः सदा। अब सर्वप्रथम आप पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। पूजन कार्य में हम चल रहे हैं। अभी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जितने भी देवताओं का पूजन करेंगे, यह कॉम्बिनेशन है पूजन का। जैसे बंगला बहुत सुंदर बना दिया जाए, लेकिन अगर बाउंड्री न बनाया जाए तो उस बंगले की शोभा नहीं रहती। तो सर्वप्रथम हम पृथ्वी का पूजन करेंगे, पृथ्वी माता का। ओम सोना पृथ्वी नो भवान दक्षरादिवे धने रक्षानः सर्वा सर्वदा आधार शक्ति भूम्यै नमः कमलासनायै नमः शुभासनायै नमः योगासनायै नमः क्षमायै नमः धरित्रे नमः ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। एष धूपानि सदीवैरव नैवेद्यं निवेदयामि। एषा द्रव्य दक्षिणा। उस दक्षिणा पृथ्वी माता को रखेंगे और फूल लेकर के प्रार्थना करना है। ओम आधारभूता जगतस्तमेका महेश्वरूपे लयतस्थितास्ते अपांसरूपा विद्या परेता काव्यायते कृष्णा मानं भगीरे आधार सत्रे भूमि नमः कमलासनाय नमः शुभासनाय नमः अनंतकोटि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अनेन कृतेन पूजनेन भातृपृथिवी प्रीयतां नमः। वामभागे अच्छत्पुञ्जोपरि कर्मपात्रम् स्थाप्य कर्मणावाहयेत्। ओम तत्वायामि ब्रह्मणाभमन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हरिभिः नैरमानो वरुणे अभोद्युरुषगो समानकायुर्नभो
वरुणं शान्तं सपरिवारं शारितं संस्कृतं ध्यायामि आवायामि स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठां सर्वदेवानां मित्रा वरुण निर्मिता प्रतिष्ठान्ते करोम्यत्र मण्डले देवतैः सह चतुर्दशायां चतुर्वेदादि पूजनम् ॐ पूर्वेदवेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि मध्ये वामपदे वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि समुद्रया सर्वान्तर्धान्या बाह्य गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् नदीं कुरु ॐ सर्वान्तर्धान्या बाह्य कवचेनापपुञ्ज्यामस्तमुद्रिया आच्छाद्य ॐ बं 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 वरुणाय नमः दशमादुकावदकं गृहीत्वा पूजा सम्भार सम्भवक्षणम् ॐ आतो हृष्टामयो भुवत्स्थान ऊरुचे दधातन महेरणाय देवपूजन काले तु यानि यानि वस्तूनि सौभाग्यानि पवित्राणि भवन्तु वै हस्ते पुष्पाणि आदाय। अब आपके इस पूजन में दो देवता साक्षी हैं, वह कौन से हैं आपको बताना होगा। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, हमको भी जानकारी है। दो देवता साक्षी हैं, वह कौन से हैं जो साक्षात देव हैं। नहीं, गणेश जी भी। एक तो दीपक है, दीवा। दीपक को हाथ लगाएंगे तुरंत प्रमाण आपको देंगे। हाथ जलेगा आपको प्रमाण मिल जाएगा तुरंत ऑन द स्पॉट। इसके बाद दूसरे भगवान सूर्य देवता जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। अगर धूप में आपको 10 मिनट खड़ा कर दिया जाए तो आपका शरीर तापमान नहीं सह पाएगा। तो ऐसे दो देवता हैं जो तुरंत आपको वह प्रमाण देते हैं कि मैं हूं। ये दो देवता कर्मसाक्षी है जो साक्षात उदित है, प्रकाशित है, अंधेरे को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं। ऐसे देवता को नमन करना है कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारे जीवन में उजाला हो, हमारे जीवन में दिव्य ज्योति, दिव्य आशीर्वाद मिले इनका। ओम अग्निज्योति भाजोत्मान रुक्मो वृक्षासा वर्चसवान सहस्रादा भोधिपदे वरोपस्तव कर्मसाक्षी अभिगणकृत यावत् कर्म समाप्तेषा तावत् पूजितो भव। कर्मसाक्षिणे दीपनारायणाय नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। एष धूपरे सदीवदमनैवेद्यं निवेदयामि। एषः दक्षिणाय सः नमस्कारः। ॐ शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सर्वधर्मदाम् आत्मबुद्धिप्रकाशाय पूजायै नमोस्तुते। ॐ अनन्तकोटि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। एष धूप उसमें कुछ दक्षिणा रख देंगे। अनेन कृतेन पूजनेन श्री दीपनारायण प्रियताम नमः। अब भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना है। हाथ में लाल फूल ले लेंगे। भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों देना चाहिए? क्योंकि तेज, ये जो आपको चश्मा लगा हुआ है, यह भी उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? क्योंकि ये ज्योति के मालिक है। जो नेत्र में ज्योति रहता है ना, उसमें अगर प्रकाश की कमी हो तो समझिए सूर्य का आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं है। तो आपको करना क्या होगा? सूर्य को प्रसन्न करना होगा। प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? भगवान सूर्य को उठते ही स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आप चंदन टीका लगा करके बढ़िया, इसके बाद भगवान सूर्य को नमस्कार करें। नमस्कार करके जल ले, एक पात्र में जल लेने के बाद उसमें कुमकुम मिलाए, लाल चंदन मिलाने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अगर सूर्य उदित हो रहे हैं, उस समय आप अर्घ्य दे रहे हैं तो 3 बार देना पड़ेगा। अगर आप 10 बजे दे रहे हैं, 11 बजे दे रहे हैं, 12 बजे दे रहे हैं, समय की कोई आपको ध्यान नहीं है समय का, और समय से आप क्रॉस कर गए। अगर 6 बजे सूर्योदय का समय है, 6 से 7 के मध्य में दिए तो आप ठीक है। अगर उसके बाद आप दिए तो प्रायश्चित लग जाता है, तो उसके बाद आपको 4 बार अर्घ्य देना। 4 बार में भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए। आपको यह लगेगा कि हमारे पावर में कुछ फर्क पड़ा है। भगवान सूर्य की कृपा हुई। 4 बार। अगर 10 बजे दे रहे हैं तो, अगर 6 बजे सूर्योदय का समय है, अगर आप 6 बजे दे रहे हैं तो 3 बार देना। अगर समय आप क्रॉस कर गए तो आपको 4 बार देना पड़ेगा, क्योंकि प्रायश्चित हो जाएगा तब आप समय क्रॉस कर गए। इसलिए शास्त्र में लिखा है 4 बार। ठीक है, तो आप
को सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। भगवान सूर्य देवता दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। ओ सतबार नमन है देवाकर, मेरी अरज सुनो करुणाकर। सतबार नमन है देवाकर, मेरी अरज सुनो करुणाकर। हाथ जोड़े हम विनती करते, हाथ जोड़ हम विनती करते, सुनिए कृपा के सागर। सतबार नमन है देवाकर, मेरी अरज सुनो करुणाकर। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यमुपजायते। भास्कराय नारायणाय नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। अर्घं दद्यात्। अर्घ देना है भगवान को। मेहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते। अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। आश्रयेण रजसा उत्तमानो निवेदयन् अमृतं मर्त्यञ्जय। भगवान सूर्य को कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे। सूर्य नारायणाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि। हस्ते जलमादाय कृतेन पूजनेन धर्मराज श्री नारायण सूर्य नारायण प्रियेताम्। अब आपको महर्षि शुक्ला जी आपको दक्षिण दिशा में ध्यान करना है। दक्षिण दिशा में एक ऐसे देवता विराजमान रहते हैं जो कि दक्षिण दिशा से आने वाले भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी यक्ष मारी गण बैताल चुड़ैलों से रक्षा करते हैं। वो कौन है? भगवान भैरव जी। भगवान भैरव जी को नमन करना है। ओ स्थल तल प्रतिपाल कृपाल हो भैरव जी तुम्हारी जय हो। स्थल प्रतिपाल कृपाल हो भैरव जी तुम्हारी जय हो। भगवान भैरव जी को दक्षिणा अर्पण कर देंगे। भैरव जी से वंदना करेंगे। भैरव जी महाराज भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी यंत्र मंत्र प्रकोप से आप रक्षा करना। अब उत्तर दिशा में भगवान हनुमान जी के चरणों में नमन करना है, वंदन करना है कि हनुमान जी महाराज सदैव हमारी रक्षा करें। अतुलित बलधाम है ज्ञान नाम
हनुमान जी महाराज को गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब भगवान को लगा हुआ है। हनुमान जी के चरणों में वंदन करना है कि हे हनुमान जी महाराज सदैव हमारी रक्षा करें। आज शनिवार का दिन है और रुद्रा अवतार हनुमान जी महाराज है, रुद्रा अवतार है। तो ऐसे हनुमान जी के चरणों में वंदन करेंगे। हनुमान जी की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। ओ अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्ष हन्तारो वन्दे लङ्का भयङ्करम्। तेरे पूजन को हनुमान बना मन मंदिर आलीसा। तेरे पूजन को हनुमान बना मन मंदिर आलीसा। मंदिर आलीसा प्रभु मन मंदिर आलीसा। मंदिर आलीसा प्रभु मन मंदिर आलीसा। तेरे पूजन को हनुमान बना मन मंदिर आलीसा। तेरे पूजन को हनुमान बना मन मंदिर आलीसा। जग में तुम्हारी है माया नहीं कोई भेद तुम्हारा पाया। जग में तुम्हारी माया नहीं कोई भेद तुम्हारा पाया। कर दे इन भक्तों के नाम मंदिर आलीसा। तेरे पूजन को हनुमान बना मन मंदिर आलीसा। कोई जग का कष्ट मिटावे तू ही अद्भुत खेल जावे। तू ही जग का कष्ट मिटावे तू ही अद्भुत खेल जावे। तू ही जग का कष्ट मिटावे तू ही अद्भुत खेल जावे। तू ही जग का कष्ट मिटावे तू ही अद्भुत खेल जावे। व्यापक सकल जहान मन मंदिर आलीसा। तेरे पूजन को हनुमान बना मन मंदिर आलीसा। मंदिर आलीसा। बना मन मंदिर आलीसा। तेरे पूजन को हनुमान बना मन मंदिर आलीसा। उत्तरं नर्मदे नमः कोटिराधनावरोहं नमस्कारान् समर्पयामि। हस्तेन नमादाय हरिणकृतेन पूजनेन उत्तरे हनुमदेव प्रीयतां नमः। जल छोड़ना है नीचे सीधा छोड़ा करिए। अलग लगा ये देखिए ये हमारे हाथ में ये तीर्थ स्थान है। ये देव तीर्थ है। ये कौन सा तीर्थ है? देव तीर्थ। देवता को देना है तो ऐसे। अब ये ऋषि तीर्थ। अब ये पितृ पितर को दिया जाता है तो ऐसे जल दिया जाता है। ऋषि को दिया जाता है ऋषि को ऐसे दिया जाता है। अब ये ब्रह्म तीर्थ है। ये ब्रह्म तीर्थ से जल दिया जाता है। जैसे आप आचमनी करते हो ना, आचमनी करते हो तो यहाँ से करते हो, यहाँ से नहीं करोगे, यहाँ से करते हो। तो ये ब्रह्म तीर्थ से आचमनी किया जाता है। देव तीर्थ से देवताओं को जल दिया जाता है और ऋषि तीर्थ से ऋषियों को जल दिया जाता है। पितृ तीर्थ से पितरों को जल दिया जाता है। तो ध्यान रहे कि किस तीर्थ से कहाँ पर आप जल छोड़ रहे हैं। देवताओं को जल छोड़ रहे हैं तो ऋषियों को चला जाएगा, ऋषियों को छोड़ दिए। ठीक है, एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। अगर पॉइंट से दूर हो गए तो निकल जाएगा। तो हमारा बताना कार्य करना होगा। चलिए हाथ में पुष्प लेंगे और पुष्प लेकर के भगवान शंख नारायण देवता का स्मरण करना है। शंख बाजे और अलाय भागे।
बाजने से और बजाने से दोनों का महत्व है। बजाने से क्या होता है, कभी अटैक की बीमारी नहीं आएगी, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ये जो पंपिंग है हवा का, ये जो क्षेत्र है, ये वायु जब शंख के द्वारा जब वायु आप बाहर छोड़ते हो तो वो शंख नारायण की कृपा आपके इस हृदयारविंद में हो जाता है। शंख कौन है, आपको ये पूछना होगा, शंख कौन है, इतनी कृपा क्यों होती है? शंख है भगवान नारायण के साले, लक्ष्मी जी के भाई, दोनों का एक ही जगह से उत्पत्ति हुआ है। कहां से? समुद्र से। समुद्र पथनाथ जाता जगदानंद कारिका हरिप्रिया च मांगल्या काम स्वस्ति ब्रुवंदनः। वह हरिप्रिया बनी लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी के साले भगवान शंख देवता हुए। और शंख बजाने से दानवाः प्रोक्ताः, जितने भी दानव भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी है वह हमारे घर से दूर होते हैं। दूसरा रीजन है, इसलिए शंख बजाना चाहिए। बजाने का शंख अलग होता है, पूजा का शंख अलग होता है। पूजा में जो रखा जाता है शंख वो दक्षिणामुखी शंख होता है, लक्ष्मी शंख जिसको कहा जाता है। और जो बजाने वाला शंख है वह कामन शंख होता है, जिसको सब ब्राह्मण लोग बजाते हैं। वह भी शंख की ही उपमा है, लेकिन दो शंख है, वामावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख। वामावर्ती शंख बजाया जाता है, दक्षिणावर्ती शंख पूजन में रखा जाता है। तो बड़े प्रेम से शंख नारायण देवता का स्मरण करेंगे। ओम विष्णु दक्षिणा भगवान शंख नारायण को चढ़ा देंगे। आप कहेंगे, आप ये भी कर सकते हैं, आप मन में सोचेंगे कि पंडित जी दक्षिणा बार बार बोल रहे हैं। दक्षिणा की संज्ञा सुन लीजिए। दक्षिणा क्यों दिया जाता है? यज्ञ नारायण जब उत्पन्न हुए, जब यज्ञ ज्ञान इस संसार में प्रारंभ हुआ तो उनकी पत्नी के स्वरूप में दक्षिणा उत्पन्न हुई। और शास्त्र में कहा जाता है कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमानाम प्रवर्तते, बिना पत्नी के धर्म कार्य भी पूर्ण नहीं होता। तो इसी तरह से दक्षिणा बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, चाहे वो 1 रुपए रहे, चाहे 11 रुपए रहे, चाहे 21 रहे, चाहे 51 रहे, जो यथाशक्ति श्रद्धा भाव से आपको देना हो वह दक्षिणा स्वरूप में हम यज्ञ में अर्पण करते हैं, क्योंकि हम यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ नारायण की पत्नी कौन है? दक्षिणा चढ़ा है, उनकी पत्नी दक्षिणा है, इसलिए दक्षिणा चढ़ाने का महत्व है। और शास्त्र में कहा गया कि बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के जैसे धर्म कार्य पूर्ण नहीं होता, उसी तरह से यज्ञ में बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। चलिए हाथ में पुष्प लेंगे और बड़े प्रेम से शंख नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम तंबुरा सागर विष्णुनाथ कृता करे नमिता सर्वदेवस्य पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय नमः कोटि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलमादाय नीलकर्णेन पूजनेन श्री पांचजन्य प्रियतां नमः। हाथ में पुष्प लेना है। अब दूसरे देवता एक है गरुड़ भगवान। यज्ञ नारायण के जो वाहन है वह कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी का ध्यान करना है, वंदन करना है। ओम श्री विष्णु प्रणमामि भक्त्या सर्वासनो खरो खगेशो मनोहर यशमान वेगो छंदोमय
ध्यान करते हुए और वहां पर शंख देवता के पास में ही छोड़ देंगे। अब बड़े बड़े भाव से भगवान गणपति गजानन जी के चरणों में वंदन करना है। अब देखिए, अभी तक आपने बाउंड्रेशन बनाया, जैसे बंगला बहुत सुंदर बनाते, बाउंड्री अगर ना बनाए। अब हम प्रथम पूज्य देवता भगवान गणपति के पूजन में, अब देवताओं का पूजन जब विशेष प्रारंभ होता है तो उसमें सबसे पहले किसका पूजा होता है? भगवान गणपति जी का। भगवान गणपति जी का बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान करना है, वंदन करना है कि भगवान गणपति की विशेष कृपा हमारे परिवार पर बने और उनकी कृपा से हर कार्य हमारे हो, क्योंकि बिना गणपति की कृपा के कोई कार्य नहीं होता। बड़े प्रेम से ध्यान करेंगे। ओ हम नैन बिछाए हैं गजानन आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं गजानन आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं गजानन आ जाओ, गणपति हो तुम बड़े दयालु, गणपति हो तुम बड़े दयालु, कृपा कर दो हे दयालु, हर सास बुलाए हैं गजानन आ जाओ, पास बुलाए गजानन आ जाओ, नैन बिछाए गजानन आ जाओ, हम नैन बिछाए गजानन आ जाओ, सिर पर भारी, बाप की गठरे सिर पर भारी, हमको है बस आस तुम्हारी, हमको है बस आस तुम्हारे, मन घबराए गजानन आ जाओ, बड़ा मन घबराए है गजानन आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, नैन निहारे गजानन आ जाओ, अब नैन निहारे हैं गजानन आ जाओ, जब से हमने तोड़ा नाता, जब से हमने तोड़ा नाता, गणपति तुमसे जोड़ा नाता, गणपति तुमसे जोड़ा नाता, तुझ नैन निहारे गजानन आ जाओ, नैन निहारे हैं गजानन आ जाओ, प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, नैन बिछाए गजानन आ जाओ, हम नैन बिछाए हैं गजानन आ जाओ, माथे पर सिंदूर प्यारा, माथे पर सिंदूर है प्यारा, पीताम्बर है तन पर न्यारा, पीताम्बर है तन पर प्यारा, हाथ लगाए गजानन आ जाओ, अब हाथ लगाए गजानन आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, नैन बिछाए गजानन आ जाओ, अब नैन बिछाए गजानन आ जाओ, ओम तस्मै प्रभाकराधिपतये नमः। ध्यानं पुष्पम समर्पयामि। अब माता रानी से ध्यान करेंगे, वंदन करेंगे। ओ मैया तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, मैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया,
तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया मैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया दर दर की ठोकरों ने दर दर की ठोकरों ने मेरे दर पे ला दिया दर दर की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया मैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया मैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया धरती में तेरे नाम दर दर भटकता है धरती में तेरे माँ दर दर भटकता हूँ मैं तेरे प्यार में मैया तेरे प्यार में मैया पागल बना दिया मैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया 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 की ठोकरों ने दर दर के ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया सूर्य गौरी नमः ध्यान पुष्पम समर्पयामि हाथ में अक्षत लेंगे भगवान का आवाहन करना है हरे ओम गणानान्त्वा गणपति ओम हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियवति ओम हवामहे धीरन्त्वा धीमहि ओम हवामहे भजो मम आहमजानि पदमा मजाधिगर्वदम्मा अंबिके बालिके नमानयति गच्छना गजस्वकाः भद्रिका काम्पीलवासिनीमा ओम भूर्भुवस्वः शान्ताभ्यां नमः आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि अथ प्राणप्रतिष्ठापनम् ओम अस्ति प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ति प्राणाः सन्तुजा अस्ति देवप्रजायै मामहे गच्छना प्रतिनिधाः प्रजा भवेतां मा तत्र पूजनम् आरभेत हाथ धुला देंगे चलिए अब आसन के लिए धोबा और पुष्प भगवान को अर्पण करना है ओम मरुभगे वेदको
समर्पयामि अदवदवर्तसनानाम् ओम गुणाय समर्पयामि अथ तीर्थो नमस्नान ओम ये तीर्थानि प्रजनन्ति विगातानि अंगिनः तेजगङ्गयोजनेव धन्वानि जन्मसि ओम तीर्थो नमस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं सकलोपचारार्थे गन्धाचलपर्वाणि समर्पयामि अस्नानशालायां पञ्चोपचारय्यभ्यर्य एषरूपारे सुदीपैदव नैवेद्यं निवेदयामि एषा द्रव्यदक्षिणाम् एषा नमस्कारः ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम अनेन कुर्वाण पूजनेन ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिके प्रियेतां नमः अदाभिषेकनेत्रेण दिव्यगन्धार्घ्येषु मोदिया धारापात्राय नमः नमोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि धारापात्र का पूजन करके बड़े प्रेम से भगवान गणेश जी का अभिषेक करना है और साथ में माता गौरी माता लक्ष्मी जी है उनका अभिषेक करना है। भद्रं गणने भिक्षुगामदेवा भद्रं भक्षवाच्चभेयगङ्गे पुष्पवाङ्गस्तनो विद्यते वै देवै वैद्यराजो ॐ स्वस्तिर इन्द्र गन्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वक्मि सत्यं वक्मि अवयवं वा अवभक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचारम् अवशिष्यो अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहिरमन्दात् त्वं वाङ्मनस्तं जन्मयः त्वं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाविदेरोगे त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो सर्वं जगदिदं दत्तो जायते सर्वं जगदिदं दत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्रैलयमेष्टते सर्वं जगदिदं त्रैवृद्धेते ब्रह्मो विरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वमदेहत्रयातीतः त्वमकालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽधिरित्या त्वं सत्त्वत्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्या त्वं ब्रह्मा त्वं विश्वस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सरो करादेर्पूर्वभक्षार्य वरणाभिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः वरदरारथेन्दुरधिरा तारेण एतन्तमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् तद्भुं संहितासन्धिः तैषावरेशविद्या गणपतिः निर्जितगायत्रे सिद्धः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं भासमङ्कुशधारिणो रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं जगद्ध्वज रक्तां लम्बोदरं
कर्णकं रक्तवासदौ रक्तगन्धारुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्भूषितौ भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतौ आविर्भूतं च दृश्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्तरौ एवं ध्यायति यो नित्यं च योगी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते रस्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवदूताय श्रीवरदमूर्तये नमः। महालक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः अपने मन में बोलेंगे ओम हिरण्यवरदां हरिं सुवर्णरजतस्रजा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः रामः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं रामश्वं पुरुषाणः अश्वपुरवां गतमद्यां हस्तिनाथप्रमोदिने श्रियं देवो भगवते श्रीर्मादेवी सुधा कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं वृद्धां जलवयन्तीं पद्मश्रितां पद्मवर्णां ताम्यो भगवते चन्द्रां प्रभासां विदुषाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं सर्वमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणच्छतां तां वृणे आदित्यवर्णे नवरोहिणातो वनस्पतितो वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपदानुबन्धुमायान्तरायाः समाहितामलक्ष्मीः उपैवां देवरगः निर्दस्य परिणासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रे श्रीगर्भिमिद्धं ददातु मे भक्तिभाषाबलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अबोधिमसमर्थ्यं च सर्वां निर्णुतमे गृहात् बन्धद्वारां गुणाकर्तां नित्यभूतां परेशणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रिया मनसत्काममापूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य परिश्रेयसर्वां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वाचय मे कुले मातरः पद्ममालिनी आपत्तिजन्मस्निग्धाने जगवेदवशमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वाचय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यःकरिणीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामहावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं भावो दास्योऽश्वान्निन्देयं पुरुषाणः यशुचेतो भूत्वा सूर्याराज्यमन्वः सूक्तं मण्डलधरं च श्रीकामः सततं जपेत अस्मन्मिदाभिषेको स्वस्तं मिदाभिषेकः ॐ भूर्भुवस्वः गणेशां गुणाभ्यां नमः अथ शुद्धोदकस्नानम् ओ देवी सुरेश्वरी भगवती गङ्गे त्रिभुवनकारिणि तरंगे शंकर मौलि बिहारिणि विमले मम मतिरातां तव कमले भागीरथी सुखदायिनी मातः तव जल महिमानि में गातः नाहं जाने तव महिमा नाहं जाने तव महिमा काहे कृपाये नाम ज्ञान काहे कृपाये नाम ज्ञान नमः